28 मार्च वो तारीख जिस दिन एक ऐसा शख्स जिसने जुर्म की दुनिया में दस्तक दी थी और अपना एक बड़ा गैंग्स जो है वो बनाया था, उसका अंत 28 मार्च को हुआ था। बात हम करें मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से मौत हुई, उसके बाद लगातार कई सवाल उठे कि आखिर मौत कैसे हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जरूर खुलासा हुआ कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। हालांकि कई ऐसे राजनेता हों, राजनीतिक दल हों, परिवार हो, वो लगातार ये बात कर रहे थे कि धीमे जहर, स्लो पॉइजन की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। उसके बाद हमने देखा कि आखिर उनकी कब्र पर, उनके जनाजे में, उनके आखिरी समय में हजारों की तादाद में जो है लोग पहुंचे। लेकिन आज एक बार फिर से गाजीपुर में उनकी कब्र के पास जो है उनके छोटे बेटे उमर अंसारी पहुंचे। जिस वक्त वो फूट फूट कर जो है रोने लगे, और देखिए ये तस्वीर देखकर हर किसी का दिल जो है वो शायद कहीं ना कहीं जरूर पसीजा होगा कि आखिर किस तरीके से एक बेटा जो है अपने पिता को याद कराता। लेकिन इन सब के बीच में जब उमर अंसारी वहां पहुंचे, उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट की। सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, उमर अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि मेरे पिता जो हैं वो हमेशा से लोगों के आगे खड़े रहते थे, वो हमेशा से लोगों के लिए कवच बनकर खड़े रहते थे। जब भी लोगों को पैसों की जरूरत होती थी, जब भी लोगों को किसी भी चीज की जरूरत होती थी, वो लोगों की मदद किया करते थे। और ठीक यही काम मैं चाहता हूं कि मैं भी जो है इसी तरीके से अपने पिता की तरह जो है इस विरासत को आगे बढ़ाऊं, लोगों की मदद करूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। इतना ही नहीं, उमर अंसारी ने एक बार फिर से जो है मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठा दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो साफ तौर पर गलत है। अब इसमें 2-3 एंगल निकलकर सामने आए। उमर अंसारी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि देखिए, इंतकाल से ठीक 3 घंटे पहले जो है मेरे पिता यानी कि मुख्तार अंसारी से बात हुई थी। उन्होंने इस बात को फोन पर कहा कि मुझे जो है धीमा जहर यानी कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और मेरी शायद हत्या हो सकती है, और ठीक हुआ भी ऐसा ही। ये आरोप लगा रहे उमर अंसारी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब किसी की खाने के बाद अगर तबीयत खराब हो गई, उन्हें हार्ट अटैक आया, आप जो है उन्हें अस्पताल लेकर गए, आईसीयू में भर्ती किया गया। आईसीयू में भर्ती होने के बाद अगर शख्स नॉर्मल हो जाता है तो उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, ना कि उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन मेरे पिता मुख्तार अंसारी को जो है डायरेक्टली जेल भेज दिया गया, जिसके बाद मैं ये मानता हूं कि उनकी मौत नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है। जिसकी वजह से हम लगातार ये कह रहे हैं कि जांच जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। हालांकि जांच जो है कमेटी बन चुकी है, अब जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि एक पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं दागदार हुआ है। जिस तरीके से मेरे बड़े भाई अब्बास को जो है पैरोल नहीं दी गई, कम से कम ये तो किया जाना था कि जब अंतिम समय में अब्बास चाहता था कि वो अपने पिता के अंतिम दर्शन कर पाए, बावजूद इसके जो है ये नहीं किया गया और जो है पैरोल नहीं दी गई। हालांकि जब उनकी मां आफशा अंसारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि देखिए, हम ये कोशिश कर रहे हैं, मेरे उनके वकील से जो है बातचीत हुई है और हम ये कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो है उन्हें रेमेडी मिल सके और उनकी जो मां आफशा अंसारी हैं वो भी अपने पति की कब्र पर आकर जो है वो फूल चढ़ा पाए। लेकिन इन सब के बीच में अब जिस तरीके से उमर अंसारी ने तमाम आरोप लगाए हैं, अब इसको लेकर जांच कमेटी जो है वो अपनी जांच पड़ताल करे। लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको क्या लगता है, उमर अंसारी जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है या गलत?